बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम में आमीन। ये पाशका के चौथे एतवार के भारत का पैगाम है। ये एतवार अच्छे चरवाहे का एतवार भी कहलाता है और योम बिलाहट भी है। पहली तिलावत अमाल उसके चौथे बाब की 8वीं से 12वीं आयत। यही एक नाम है जिसके वसीला से हम निजात पा सकते हैं। मजमूर 118 जमायती जवाब है, जो पत्थर मीमारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया। दूसरी तिलावत मुकद्दस यूहन्ना का पहला खत उसके तीसरे बाब की पहली 2 आयत। हम खुदा को वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हालेलुया। खुदावंद फरमाता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और वो मुझे जानती हैं। हालेलुया। अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसके 10वें बाब की 11वीं से 18वीं आयत। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। अहम मौज़ूआत हैं चरवाहा, यसू अच्छा चरवाहा, भेड़ें और चरवाहों के लिए नमूना। मेरे अज़ीज़ों, इसराइली कौम जो है वो एक चरवाहों की कौम है, वो एक गडरिया कौम है। और इस कौम के जो रवायात हैं, जो उनके बाहसियत चरवाहे, बाहसियत पासबान जो उनकी ज़िंदगी है, वो उनकी हर अदब में नज़र आती हैं। और इसी तरह खुदा के कलाम में भी बहुत सारी तमसीलें, बहुत सारी मिसालें जो हैं वो चरवाहे के तौर पर हैं। दाऊद खुदा को कहता है कि खुदावंद मेरा चौपान है और वो मुझे हरी हरी चरागाह में ले जाता है, बिठाता है और मेरी हर ज़रूरत पूरी करता है, इसलिए मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। और हिजकिय्याह नबी के 34वें बाब की जो पहली 22 आयत हैं, वो चरवाहे के मजाज के बारे में है। खुदा को कैसा चरवाहा चाहिए और इसराइल के लोग कैसे चरवाहे हैं। यानी वहाँ पर अच्छे चरवाहे और बुरे चरवाहे के दरमियान एक जो है वो मुआजना किया गया है। और उस मुआजने में हम देखते हैं कि जो चरवाहे खुदा को नापसंद है वो अपनी फ़िक्र करते हैं, वो अपनी ज़ात की फ़िक्र करते हैं, उन्हें गले की फ़िक्र नहीं है, उन्हें भेड़ों की फ़िक्र नहीं है। दूसरी तरफ जो अच्छा चरवाहा है वो भेड़ों की फ़िक्र करता है, वो खोई हुई को ढूंढता है, टूटी हुई को बांधता है, उनके लिए अच्छी चरागाह ढूंढता है, उनके लिए अच्छा पानी ढूंढता है और उनके दरमियान वो इंसाफ भी करता है। और 23वीं आयत में लिखा है कि मैं उनके लिए एक ख़ास चरवाहा जो है वो मुकर्रर करूँगा। और इसराइल की जो कौम है, यहाँ पर बसने वाले लोग जो हैं वो चरवाहे हैं और वो इस काम को बड़ी संजीदगी से करते। वो अपनी भेड़ों के लिए हर वक्त तैयार रहते, उनकी फ़िक्र करते, उन्हीं के साथ सोते और भेड़ें उनके साथ बहुत गहरे ताल्लुक़ के साथ थी। कहा जाता है कि जब 2 या 3 चरवाहे रात को किसी गार में अपने गले को छुपाते उसकी हिफाजत के लिए, बारिश और मौसम से बचाने के लिए, तो सुबह तक वो भेड़ें जो हैं वो आपस में मिक्स हो जाती। मगर जब सुबह होती तो हर चरवाहा दूर खड़ा होकर अपनी भेड़ों को आवाज़ देता। वो उनमें से भेड़ों को अलहदा करता नहीं है, बल्कि सिर्फ वो आवाज़ देता और वो उसने उनके सबके नाम रखे होते और जिस जिस नाम से वो पुकारता उसी तरह गले जो हैं वो अलहदा अलहदा हो जाते और कुछ किसी किस्म की कोई परेशानी ना होती, क्योंकि भेड़ें चरवाहे को जानती हैं और चरवाहा भेड़ों को जानता है, क्योंकि उनके साथ रहता है। खुदावंद यीशु मसीह ने आज जो मुकद्दस यूहन्ना की इंजील पढ़ी गई, इसमें से ख़ास तौर पर 10वां बाब जो है वो चरवाहे के बारे में ही है। ये सारा बाब चरवाहे के बारे में है। और जब भी पाशका का चौथा एतवार आता है, ये योम बिलाहट है और चरवाहे का एतवार कहा जाता है इसे, गुड शेपर्ड संडे। तो इसी बाब में से तलावत ली जाती है। इस बार जो तलावत ली गई उसमें खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और मैं क्यों अच्छा चरवाहा हूँ? अच्छा चरवाहा होने के लिए खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि वो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर या जो मालिक नहीं है भेड़ों का, वो भाग जाता है जब मुश्किल आती है, क्योंकि हमेशा ही भेड़ें जो हैं वो जंगल में होती
اور दश्ती दरिंदे वहाँ पर होते, वहाँ पर मौसम का ख़तरा होता, वहाँ पर भूख का ख़तरा होता, तो चरवाहा क्या करता है, अपनी जान पर खेल कर अपनी भेड़ों को बचाता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूँ, इसलिए मैं अच्छा चरवाहा हूँ। और इसके अलावा मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, मैं अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता हूँ, इसलिए मैं अच्छा चरवाहा हूँ। उनके हालात को जानता हूँ, इसलिए मैं अच्छा चरवाहा हूँ। और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जो है तीसरा मौजू था भेड़ें। भेड़ें वो कौन है जो जानती हैं अपने मालिक को, अपने चरवाहे को जानती हैं, उसकी आवाज़ को पहचानती हैं और उसके पीछे जाती हैं। और खुदावंद यीशु मसीह अच्छे चरवाहे के लिए नमूना भी है। दुनिया में बहुत सारे लीडर्स हैं, कुछ सियासी हैं, कुछ मजहबी हैं, कुछ और अदारों के रहनुमा हैं, लीडर्स हैं। तो इन सारे लीडर्स के लिए खुदावंद यीशु मसीह अपना एक नमूना पेश करते हैं। और वो नमूना क्या है कि अच्छा चरवाहा अपनी फिक्र नहीं करता, अपनी भेड़ों की फिक्र करता है। वो अपने बारे में नहीं सोचता, अपनी भेड़ों के बारे में सोचता है। वो अपने नफ़े के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता, वो अपने फ़ायदे के बारे में नहीं सोचता, बल्कि अपनी भेड़ों की अच्छाई के लिए सोचता है। और ये जिस जिस भी अदारे में, जिस जिस भी शोबे में, मुआशरे में अच्छे चरवाहे का नमूना खुदावंद यीशु मसीह है, वहाँ पर तरक्की है, वहाँ पर इंसान आगे बढ़ रहा है। और यीशु मसीह की भेड़ें जो हैं वो उसकी आवाज़ सुनती हैं। ये तमाम दुनिया में जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी भेड़े हैं, जितने भी पीछे चलने वाले हैं, उनके लिए भी एक खूबसूरत नमूना है कि वो भेड़ें पीछे चलती हैं। खुदावंद यीशु मसीह से जब पूछा गया कि अगर तू अल मसीह है तो बता दे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने वादे तौर पर इसी बाब की 23वीं-24वीं आयत से ये बात शुरू होती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो। क्यों मेरी भेड़ें नहीं हो? क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं सुनती, तुम मुझे पहचानते नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह एक नए मौजू की तरफ भी जाते हैं, और ये है कि मेरी और भी भेड़ें हैं। इसराइल के लोग ये समझते थे कि उन्हीं का हक है खुदा के कलाम पर, उन्हीं का हक है खुदा पर, और वो खुदा के वारिस हैं, वो खुदा के जो हैं उन्हीं तक महदूद होना चाहिए हर बात। मगर खुदावंद यीशु मसीह इस बात को खोल देते हैं सबके लिए, क्योंकि मुकद्दस पतरस कहता है कि कोई और नाम बख्शा नहीं गया नजात के लिए, ज़मीन पर सिर्फ एक ही नाम है और वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह के वसीला से हम नजात पाते हैं। तो ये सिर्फ एक कौम के लिए, एक नस्ल के लिए, एक ख़ास रेस के लिए नहीं है, बल्कि सबके लिए है। और खुदावंद यीशु मसीह वादे कर देते हैं कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाने की नहीं, ज़रूर है कि मैं उन्हें भी लाऊं और वो मेरी आवाज़ सुनेंगी, और एक ही गला होगा और एक ही चरवाहा होगा। ये कलीसिया का बुनियादी ईमान एक होना चाहिए, और वो मरकज़ यीशु मसीह है। खुदावंद यीशु मसीह ने आगे फरमाया, बाप मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि मैं उसे फिर ले लूँ। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह खुदा की फरमाबरदारी की तरफ बात करते हैं कि मैं खुदा की रज़ा के लिए, यीशु मसीह चरवाहा जो भेजा गया है वो खुदा की तरफ से भेजा गया है, और ये खुदा का मंसूबा है कि भेड़ों को बचाए। जैसे हिजकिय्याल नबी के 34वें बाब की 23वीं आयत में लिखा है कि मैं अपना चरवाहा भेजूंगा। तो वो चरवाहा खुदावंद यीशु मसीह है, और ये खुदा की रज़ा है कि यीशु मसीह जान देता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि कोई वो जान मुझसे छीन नहीं रहा, बल्कि मैं रज़ाकाराना तौर पर मैं खुद वो जान देता हूँ। ये चरवाहे की खूबी है कि वो अख्तियार रखता है, मगर फिर भी अपनी भेड़ों को बचाने के लिए, इंसान के गुनाह को उठाने के लिए, और इंसान पर जो गुनाह का गलबा है उसे ख़त्म करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह अपनी जान देते हैं। मगर वो कहते हैं कि मेरे पास अख्तियार है, मैं देने का भी अख्तियार है और उसे वापस ले लेने का भी अख्तियार है। जब हम पाशका याम में यीशु मसीह के जी उठने के गवाह हैं, तो हम इस बात को फैलाते हैं, इस बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठा है, और जी उठने से इंसान के लिए ज़िंदगी की राहों को उसने खोल दिया है। उसने मरकर इंसान के गुनाहों का कफारा दिया है, और ज़िंदा होकर हमेशा की ज़िंदगी की राहों को खोल दिया है। एक बार फिर हम इसकी तरफ गौर करते हैं कि हम जब अच्छे चरवाहे की भेड़ें हैं,
तो हम में क्या खूबियाँ होनी चाहिए। हम में खूबियाँ होनी चाहिए, एक तो उसके पीछे चलने की, उसकी आवाज़ सुनने की, उसका कलाम सुनने की। इंसान बहुत सारी चीज़ें दिन रात सुनता रहता है, टीवी में, इंटरनेट से और बहुत सारी जगहों से हम सुनते हैं। लाजम है कि हम खुदा के कलाम में भी इसे सुने। अगर हम एतवार को चर्च जाते हैं और चंद मिनट तक खुदा का कलाम सुनते हैं, तो उसके बाद भी हमारे पास वक्त है कि हम खुदा के कलाम को देखें, समझें, सुने और उस पर अमल करें, ताकि हम उसकी भीड़ों में से हों। और दूसरा ये है कि हमने खुद भी चरवाहे बनना है, यीशु मसीह का नमूना अपनाकर जहाँ जहाँ भी हम हैं, जहाँ जितने लोग भी हमारी जिम्मेदारी में आते हैं, जितने लोगों पर हमारा अख्तियार है कि हम उनकी रहनुमाई करें, हम उनकी तरबियत करें और हम उन्हें संभालें। उनके हम आका ना बने, उनके हम उस्ताद ना बने, उनके हम किसी तरह उनके ऊपर गलबा ना रखें, बल्कि उनके चरवाहे बने और उनकी फ़िक्र करें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह खुद चरवाहा है और वो हमें भी अच्छा चरवाहा बनने की दावत देता है। जब हम अच्छी भेड़ें यीशु मसीह की बनते हैं, तो फिर हम उसके अच्छे चरवाहे भी बनेंगे, ताकि उसकी भेड़ों को चरा सके, ताकि उसके गले की निगाह